बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की ज़ात के लिए और दुरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हमारा मकसद है मैथमेटिक्स को आपके लिए आसान बनाना। जमात दहम के नए सिलेबस में से हमने चैप्टर नंबर 1 को शुरू किया हुआ है। तो पहला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाके लाज़मी देखें। उसकी वजह ये है कि हमने उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल के साथ हिस्ट्री जो है वो डिस्कस की हुई है। हम यहाँ पर थोड़ा-सा सरसरी सी नज़र इस पे डालेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जो है वो किसने दरियाफ़्त किया था। तो ये बात याद रखें, जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनके बारे में किसी एक मैथमेटिशियंस ने तहकीक नहीं की, बल्कि बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने इसके ऊपर काम किया है। तो आपकी बुक पे कुछ हिस्ट्री अगर आप देखना चाहें तो उसमें आपको ये हिस्ट्री मिलेगी कि एक आइडिया ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वाज़ फर्स्ट इमर्ज्ड, के आइडिया जो था इसके बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में, वो 16वीं सदी में इटालियन मैथमेटिशियन गेरलामो कार्डानो ने जो है वो डिस्कवर किया था। और ये उसने कब डिस्कवर किया था? जब वो ये बात देख रहा था कि नेगेटिव नंबर्स के स्क्वायर रूट वाली इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है जी। तब उसके ज़हन में ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट है, जन्म लिया था इस कॉन्सेप्ट ने, ठीक है? तो बाद में फर्दर जो है वो 18वीं सदी में, मतलब 200 साल बाद जो है इस पे मज़ीद बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने काम किया, जिनमें सर-ए-फ़हरिस्त कार्ल फ्रेडरिक गॉस, जो कि एक जर्मन मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने भी इसके ऊपर 200 साल के बाद काम किया, ठीक है जी? और फिर फाइनली जो है वो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास, इसके ऊपर हमारे पास जो है वो कुछ नॉलेज हमें मिल सका, और देन हमने जो है अभी तक जो पढ़ा है वो इसी रिसर्च की बेस पे हम आगे मैथमेटिक्स के अंदर लेकर चलते हैं। तो अगर बात की जाए फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डेफिनेशन के बारे में, तो आपकी बुक पे ये डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। और डेफिनेशन क्या है इसको समझते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर की शेप या शक्ल या वो किस तरह के नंबर होते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। तो बेटा, इसमें सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन पढ़ने से पहले आपको पिछले लेक्चर में ये हमने बताया था कि अयोटा क्या होता है, ठीक है जी? तो अयोटा की अगर बात करें तो आप इसमें ये बात याद रखें कि नेगेटिव नंबर जिसमें -1 था, -1 का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है जी? तो ये वैल्यू जो थी ये एक इमेजिनरी वैल्यू था, एक इमेजिनरी नंबर था जो कैलकुलेटर पे भी एग्ज़िस्ट नहीं करेगा, ठीक है? इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसको हमने इमेजिन किया हुआ था और इसको हमने अयोटा का नाम दिया था, ठीक है जी? तो अयोटा जो वैल्यू है, इस वैल्यू का इस्तेमाल करके हम एक इक्वेशन बनाते हैं, जिसमें हम ये वाली फॉर्म लिखेंगे कि x प्लस अयोटा y, या x और y क्या है? 2 रियल नंबर हैं, ठीक है जी? तो कहते हैं अगर कोई भी नंबर, अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ नंबर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म, अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म में लिखा हो कि x प्लस y अयोटा लिखा हो, जबकि एक्स और वाई दो रियल नंबर हों, ठीक है जी? तो देन कहता है एंड एयोटा इज इमेजिनरी नंबर, और एयोटा जो है वो एक इमेजिनरी नंबर होगा, तो वो नंबर क्या कहलाएगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। तो बेटा ये डेफिनेशन है। मिसाल देते हैं आपको। लेट्स सी आपके पास एक नंबर है, दो रियल नंबर है 2 और 3, आप इनको कंबाइन करके इनके साथ एयोटा का इजाफा करें और इनको जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म बनाएं, तो कैसे बनेगा? ये देखिए, 2 प्लस एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए आपको उसकी ये वाली फॉर्म बनानी पड़ेगी। ये देखिए, एक 2 है और एक 3 है, ये दोनों रियल नंबर हैं, लेकिन एक रियल नंबर के साथ मैंने जब अयोटा को लिख दिया, तो ये, और साथ में इनको प्लस करके लिख दिया, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म बन गई है, ठीक है जी? तो इसकी अगर जनरल बात की जाए, जनरल फॉर्म की, तो उसको हम फिर x प्लस अयोटा y की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी? तो बेटा इसमें मज़ीद हमें जो चीज़ें हैं वो क्लियर आगे चल के हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसमें रियल पार्ट भी होता है, इमेजिनरी पार्ट भी होता है। बहरहाल आपको मोटी-मोटी बातें जो हैं, मेन-मेन बातें, वो मैं बताता चला जाऊँगा। और आज का लेक्चर जो है इसमें हम ये सीखेंगे कि हमने जो है वो गोल्डन ट्रिक्स का इस्तेमाल करके क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे करना है, ठीक है जी? तो आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हम शुरू करने से पहले आपको कुछ गोल्डन ट्रिक्स बताएँगे, ठीक है? पहली गोल्डन ट्रिक आपके सामने ये रही कि आप ये बात याद रखें कि एयोटा की पावर 2 जब भी आपके पास आएगी तो इसकी वैल्यू क्या है? -1, ठीक है जी? ये बात आपने याद रख लेनी है। आपने ऐसे याद रखना है इसकी वैल्यू को, जैसे आपको आपका नाम याद है। आपको आपका नाम कभी नहीं भूलता, इसी तरह से आपको ये बात भी कभी नहीं भूलनी चाहिए, ठीक है? मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि बच्चे, आपको ये इस तरह से बात याद होनी चाहिए कि अगर आपको कोई नींद से उठाकर यकदम खड़ा करे और आपसे पूछे कि एयोटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ क्या है, तब भी आपको पता होना चाहिए कि उसकी वैल्यू -1 है।
तो ये बात आपने याद करनी है। अच्छा, अब इससे अगली बात, आज के जो टॉपिक है इसमें एक बात याद कर लें कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा जाएगा कि एयोटा की पावर कुछ भी हो सकती है, ठीक है? उसको आप सॉल्व करके उसकी वैल्यू बताएँ। जबकि हमें सिर्फ़ एक वैल्यू की जो है वो पावर की वैल्यू पता है। एयोटा की पावर 2 हो तो हमें उसकी वैल्यू पता है -1। हमें किसी भी और पावर, लेट्स सी एयोटा की पावर कोई भी नंबर ले सकते हैं, 7 आ गया, ठीक है जी। ये वैल्यू हमें नहीं पता, ये हम फाइंड करेंगे। एयोटा की वैल्यू आप 12 ले लें, ये नहीं पता, ठीक है जी। एयोटा की वैल्यू आप 1000 ले लें, 1000 ले लें, ये नहीं पता। हम इन सारी वैल्यूज़ को फाइंड करना सीखेंगे, और ये सीखने से पहले आपको मैं 2 केसेस बताऊँगा, ठीक है जी? और वो 2 केसेस कौन से हैं, उनको देखिए। पहला केस आपके पास यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रेड में लिख लेते हैं, लेट्स सी। केस नंबर 1 ये है कि अगर आपके पास एयोटा की पावर इवन नंबर हो, ठीक है जी? इवन नंबर, तो आप इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे? एक तो ये केस है, ठीक है? इसको आप देखिए, मिसाल के तौर पे आपके पास एयोटा की पावर आ गई 12, जैसे कि इसमें से हमने पीछे लिया हुआ है, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? बड़ा यहाँ पे ये बात याद रखें, एयोटा की पावर 12 या कोई भी इवन नंबर होगा, तो सबसे पहले आप उसको एयोटा की पावर 2 में कन्वर्ट करेंगे, और एयोटा की पावर 2 में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है? आपको सिंपल ये करना है कि आपको 2 का मल्टीपल बनाना है, ठीक है जी? वो नंबर जिससे हमें 12 मिल जाए, ठीक है जी? तो 2 का मल्टीपल क्या बनेगा? 6, 2 6 दा 12। तो ये बात आप याद कर लें। इसी तरह अगर मैं आपको ये कहता हूँ केस नंबर 2 ये है कि अगर आपके पास कभी भी एयोटा की पावर ऑड नंबर आ जाए, ठीक है जी? ऑड नंबर, यहाँ पे ऑड लिख लेते हैं। ये 2 ही केसेज़ हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एयोटा की पावर आ गई 7। अब ये नंबर 7 जो है ये कभी भी 2 का डायरेक्ट मल्टीपल नहीं होगा। तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम एक स्टेप यहाँ पे इज़ाफ़ी करते हैं। वो क्या कि हम 1 अयोटा की पावर लैदा कर लेते हैं, ठीक है जी? ये कुछ इस तरह। अब बच्चे कहते हैं सर जी 1 पावर कैसे लैदा होगी? तो बेटा ये बात समझने के लिए आप ये समझ लें कि अगर मैं कहता हूँ A को ए से मल्टीप्लाई करें तो उसको हम कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, कि पावर ऐड कर लेते हैं। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1, तो ऐड करके 2 पावर हो जाती है। इस तरह अगर आपको पास ए की पावर 3 है तो मैं इसको अलग-अलग भी लिख कर सकता हूँ एक्सपोनेंशियल लॉज़ के मुताबिक, कि मैं 2 अलग कर लेता हूँ ए की पावर और 1 पावर अलग कर लेता हूँ। ठीक है जी? तो ये आप कर सकते हैं। बहरहाल हमने ये करना है कि जब भी आपके पास पावर ऑड हो तो आपने एक आयोटा की पावर अलग कर लेनी है, और ये जो अब 6 बचेगा वो नंबर इवन बनेगा, और उसको आप डायरेक्ट इसी तरीके से जैसे हमने इसको कन्वर्ट किया है 2 के मल्टीपल में कन्वर्ट कर लेंगे। 2 को 3 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो वो 6 बन जाएगा, और ये जो एयोटा की पावर 1 है इसका क्या करेंगे? ये 7 ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है जी? तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इसमें आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करने का तरीक़ेकार हमारे पास ये होगा बेटा, कि जब भी आप एयोटा की पावर 2 बनाते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि आप उसकी वैल्यू वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकें। ठीक है जी? तो इसकी वैल्यू हमने पढ़ी हुई है। क्या है हमारे पास वैल्यू? जी आपने याद करनी है। आपको आपके नाम की जैसे ही ये याद होनी चाहिए। तो आप इसकी वैल्यू पुट कर दें -1, और उसकी पावर आपके पास 6 आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लें, -1 की पावर 6, ठीक है? और यहाँ पे अगेन इसी तरह से आपके पास -1 की पावर 3 आ जाएगा, और साथ में आयोटा आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, अक्सर बच्चे कहते हैं सर जी अब बताएं कि आयोटा -1 की पावर 6 का क्या मतलब है? तो बेटा -1 की पावर 6 का वैसे तो मतलब ये है कि आप -1 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें। ओके। अच्छा, अब बच्चे कहते हैं सर जी 6 टाइम मल्टीप्लाई करें, बहुत मुश्किल है। बेटा बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हमारा चैनल आपको यही तो आसान करके देने के लिए आपके सामने मौजूद है। इसको करने का तरीक़ेकार तो ये है, मुझे पता है कि इसका जवाब +1 आएगा, ठीक है? या अकेला 1 लिख लें। अब आपको क्यों नहीं पता? अगर आपको नहीं पता तो सुन लें, ये ट्रिक इंतहाई आसान है, और वो क्या है कि जब भी अयोटा की पावर इवन नंबर आए तो बेटा ये बात याद कर लीजिए कि उसका जवाब +1 आएगा। ठीक है जी? आना 1 ही है, क्योंकि 1 की जितनी भी पावर होगी वो -1 की या +1 की, वो 1 ही आंसर आएगा। या तो वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। तो ये बात याद कर लें कि जब भी आपके पास अयोटा की पावर इवन होगी तो उसका आंसर +1 आएगा, और अगर आपके पास उसकी पावर ऑड नंबर होगी तो बेटा आपके पास नेगेटिव आंसर आएगा, और नेगेटिव में भी क्या आएगा? हमेशा -1। ये बातें याद कर लें, ये हैं आपके लिए गोल्डन ट्रिक्स। नेक्स्ट आगे आगे क्या करना है? आगे आपने अगेन वही बात कि -1 की पावर 6 को सॉल्व कर ले तो ये +1 आ गया।
इसका आंसर, और इधर से अगर आप सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर ऑड नंबर है जो कि -1 आंसर हमें देगा, और साथ में एयोटा आएगा, एयोटा को आप इससे मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस एयोटा इसका आंसर आ जाएगा। तो बेटा ये आपके आंसर काउंट होंगे। तो इससे अभी हमने क्या सीखा? अभी हमने ये सीखा कि दुनिया में एयोटा की पावर कोई भी नंबर आ जाए, यहाँ पे कोई भी नंबर पावर आ जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसका हमने आज क्या सीखा है? सॉल्यूशन। ठीक है जी। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है कि अगर अयोटा की पावर इवन नंबर हो तो उसको कैसे सॉल्व करना है, और अगर अयोटा की पावर ऑड नंबर हो तो उसको कैसे सॉल्व करना है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और आपको क्वेश्चन सिखाऊंगा, और मेरी शर्त है आपके साथ कि आप ये लेक्चर पूरा देखेंगे तो आपको कभी भी ये क्वेश्चन नहीं भूलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। जी, जी स्टूडेंट्स, तो अब एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो है उसको हम सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें कहा गया है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग वैल्यूज़। जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में सिंपल अयोटा की पावर है 5, जिसको हमने सॉल्व करना है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, अयोटा की पावर 5। इसको बेटा सॉल्यूशन के लिए आप सबसे पहले ये बात याद रखें, मैंने आपको जो गोल्डन टिप दी थी वो ये थी कि अयोटा की पावर पहले देखें इवन है या ऑड है। तो अगर इसमें बात की जाए तो ये 5 है, और 5 एक क्या है? ऑड नंबर। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप इसको इवन बनाएं। इवन बनाने के लिए हमने क्या सीखा था कि आप एक एयोटा की पावर लैदा कर लें, यानी कि मल्टीपल में साथ एयोटा की पावर 1 लैदा कर लें। अब नेक्स्ट ये जो इवन पावर बन गई है इसको आप 2 का मल्टीपल बनाएं, तो 2 का मल्टीपल 2 ही होगा, जो कि बाद में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 बन जाएगा। ठीक है जी। और एक एयोटा जो हमने लैदा किया है वो हमारे पास साथ वैसे ही चलता जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एयोटा की वैल्यू हमारे पास 2 जो है वो अंदर बन गई है। अब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे। अच्छा, एयोटा की वैल्यू जो है 2, उसकी बात बताएं वैल्यू क्या थी? एयोटा की पावर 2 की वैल्यू क्या थी? आपको मैंने याद करवाया है कि आप उसकी वैल्यू बताएं। तो इसकी वैल्यू क्या है? -1। ठीक है जी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। नेक्स्ट अगली बात ये है, मैंने आपको कहा था कि -1 की पावर अगर इवन हो तो उसका वैल्यू क्या होता है? उसका वैल्यू +1 होता है। ठीक है जी। +1 आ जाएगा क्योंकि हमारे पास पार्ट 2 है जो कि एक इवन नंबर है। ठीक है, तो इसका आंसर +1 आ गया, और साथ में अयोटा आ गया। तो अयोटा को अगर +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अयोटा ही आ जाएगा। तो आपका आंसर जो है वो आया अयोटा। ठीक है जी। तो अयोटा की पावर 5 को हमने सॉल्व किया और उसका आंसर हमने इस तरह से निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में हमें एयोटा की पावर 16 दिया हुआ है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो अगेन बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, अच्छा सबसे पहले एयोटा की पावर देखें इवन है कि ऑड है? ये इवन है, तो इसको आप सिंपली क्या करेंगे? डायरेक्ट 2 के मल्टीपल में कन्वर्ट कर लें। तो एयोटा की पावर 2 और फिर उसका मल्टीपल क्या होगा? 8। ठीक है जी। तो 2 8 द 16। अब एयोटा की पावर 2 की वैल्यू बताइए क्या होगी? एयोटा की पावर 2 की वैल्यू आपको पता है -1 और उसकी पावर 8। ठीक है जी। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो अच्छा, अब इसकी पावर 8 अगेन क्या है? एक इवन नंबर है, तो इसकी वैल्यू हम जब पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास अगेन +1 या अकेला 1 आएगा, और ये आपका आंसर काउंट होगा। उम्मीद करता हूँ ये 2 पार्ट आपको आसानी से समझ आए हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 देखने में मुश्किल लेकिन करने में इंतहाई आसान। कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात का ख्याल रखें कि यहाँ पे माइनस एयोटा भी है और उसकी पावर भी नेगेटिव है। तो इसको आप कन्वर्ट करने के लिए इंतहाई तवज्जो से क्वेश्चन को देखेंगे ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ आए। अच्छा, इसमें सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम क्वेश्चन की पावर इवन ऑड तो देखेंगे, लेकिन उससे भी पहले हम इसको पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, इसके लिए आपको पता है कि अगर ए की पावर नेगेटिव एन हो, उसको हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना हो तो हम उसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं और ऊपर 1 आ जाता है। ठीक है जी। तो नीचे जाके वो पावर पॉजिटिव हो जाती है। तो ये प्रोसेस हम इस पे भी अप्लाई करेंगे। तो देखिए, हम इसके न्यूमिनेटर में 1 कर लेते हैं और डिनोमिनेटर में नीचे ले जाते हैं माइनस से एयोटा को। ठीक है जी। और उसकी पावर +19 हो जाएगी। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? नेक्स्ट प्रोसेस आप यहाँ पे बेटा इंतहाई आसानी के साथ ये कर सकते हैं कि
यहाँ पे नेगेटिव एयोटा की पार है, ठीक है, अकेले एयोटा की पार नहीं है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इसमें से मैं 1 अलहदा कर लूँ, या फिर ऐसे देखें कि मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, एयोटा अलहदा और -1 अलहदा कर लें और उसकी दोनों की पार 19 कर लें। ठीक है जी। अच्छा, ये अब कहाँ से आया? देखें, आपके पास अगर कोई भी नंबर लिखा हो तो उसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि a इज़ इक्वल टू, ये भी हो सकता है कि a मल्टीप्लाई 1, ये चीज़ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है? तो हमने इसी तरह से इसके साथ -1 खुद से इंट्रोड्यूस करवाया, 1 और -1 को हमने अलहदा कर लिया। अब इसका क्या मकसद है ये देखिएगा, तो हम इससे क्या करेंगे, -1 की पावर 19 अलहदा कर देंगे, ये देखें, इस तरह से, और अयोटा की पावर 19 को अलहदा कर देंगे। ठीक है जी, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे नेक्स्ट। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप 2 काम करेंगे। एक ये कि ये -1 की पावर 19 है। आपको मैंने पीछे बताया है कि -1 की पावर अगर ऑड नंबर हो तो उसका जवाब क्या आता है, -1, तो इसका आंसर -1 आ गया। और ये जो अयोटा माइनस का अयोटा था, प्लस का अयोटा हो चुका है। अब इसको हम अगेन उसी तरीके से हल कर लेते हैं कि इसकी पावर ऑड है, तो इसको इवन बनाने के लिए आप 18 अलहदा कर लें और 1 अयोटा नीचे अलहदा कर लें। ये लें जी, ठीक है? और अब आगे देखिए, यहाँ पे कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो आप क्या करेंगे, आप इसको ये -1 को साथ ऐसे ही चलने दें एक दफ़ा, ठीक है जी? और 18 को आप कन्वर्ट करें, ठीक है जी? 2 के मल्टीपल में, तो वो 9 हो जाएगा और साथ में 1 अयोटा एज़ इट, ठीक है जी? नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि आप एक स्टेप और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, -1 एज़ इट, अब इस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगेन -1 और उसकी पावर 9, ठीक है जी? और साथ में अयोटा। और आप अगला स्टेप ये करेंगे कि -1 ये वाला, इस -1 की पावर अब अगेन ऑड नंबर है तो इसका आंसर भी -1 आ जाएगा और नीचे एक अयोटा रह जाएगा, ठीक है, ये वाला। अब ये -1 से मल्टीप्लाई करवा दें। जब -1 को -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो +1 आ जाएगा और अगेन नीचे एक अयोटा आ जाएगा। और अब ऊपर 1, नीचे अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा। तो बेटा ये आपका आंसर है, लेकिन एक बात का ख्याल रखिए, और वो बात क्या है, यहाँ पे मैं आपको गोल्डन टिप देने जा रहा हूँ। ये बात ये है कि आपने यहाँ पर कभी भी 1 के नीचे डिनोमिनेटर के अंदर अयोटा को नहीं रहने देना। ये गलत काउंट होगा आपका आंसर, ठीक है? तो इसके आंसर को आपने, कॉम्प्लेक्स नंबर को या इमेजिनरी पार्ट को, कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहने देना। आपने जब भी आंसर बनाना है तो फाइनल आंसर की शेप ऐसी होनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर हमेशा डिनोमिनेटर से ख़त्म हो। ठीक है? तो उसका प्रोसेस क्या है? बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं और यहाँ पे गलती कर लेते हैं। वो इसको ऊपर ले जाते हैं और अगेन ऊपर जाके -1 लिख देते हैं। ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है? इसको भी हमने इस फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करना। तो इसका एक प्रोसेस याद कर लें, और वो प्रोसेस क्या है, वो मैं यहाँ पे बताने लगा हूँ। और वो ये है कि आपने हमेशा जब भी नीचे से एयोटा की फॉर्म ख़त्म करनी है, तो आप अपनी तरफ से एयोटा के साथ ही इस टर्म को मल्टीप्लाई करवा दें ऊपर, और नीचे इसको डिवाइड करवा दें, यानी कि एयोटा से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। इससे क्या होगा, इसको मैं एक ब्लू कलर में चलें कर देते हैं सॉल्व, ताकि आपको याद रहे। ये लें जी। अच्छा, इसके लिए आपने ये करना है, ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो अयोटा वन दा अयोटा आ गया, और नीचे अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा का स्क्वायर आ गया। अब बेटा ये जो नीचे अयोटा का स्क्वायर आया, इसकी वैल्यू आप अगेन पुट करें, और वो वैल्यू आपको याद है कि वो वैल्यू क्या है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अब ये नीचे डिनोमिनेटर में -1 है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, नीचे से 1 खत्म कर दें तो माइनस ऊपर अयोटा के साथ लगा दें, तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आएगा माइनस अयोटा, ठीक है जी। और यही आज का हमारा क्वेश्चन जो है इस तरह से सॉल्व होके हमें आंसर देगा। तो आज का इस क्वेश्चन में जो हमने 2-4 चीज़ें नई सीखी हैं, वो आप अच्छे तरीके से ज़हन-नशीं रखें। पहली बात ये थी कि अगर अयोटा की पावर नेगेटिव वाली रकम आ रही हो, तो पावर पॉज़िटिव बनानी है, डिनोमिनेटर में ले जाकर उस टर्म को, ठीक है जी। और उसके बाद दूसरी बात हमने इसमें ये सीखी कि अगर नेगेटिव अयोटा दिया हो तो उसको पॉजिटिव अयोटा में कैसे कन्वर्ट करना है, कि -1 को अलहदा कर लें, ठीक है जी। और फिर तीसरी चीज़ जो आखिरी हमने इसमें गोल्डन टिप सीखी, वो ये कि अगर आपके पास 1 ओवर अयोटा की फॉर्म आ जाए तो उसका अयोटा वाली फॉर्म हमेशा आपने डिनोमिनेटर से ख़त्म करनी है। और वो कैसे करनी है, अयोटा से ही मल्टीप्लाई करवा के और अयोटा से ही डिवाइड करवा के, ठीक है जी। तो ये 3 चीज़ें, 3 गोल्डन टिप्स आपको इस क्वेश्चन नंबर 3 में मिल चुकी हैं। उम्मीद करता हूँ ये तीनों पार्ट्स आपको अच्छे तरीके से समझ आए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं।
जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 4 में हमें क्या कहा जा रहा है, ये देखिए। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 27 और साथ में एयोटा की पावर -26। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इंतहाई अहम सवाल है, ध्यान से देखिएगा। इसमें हम ये करेंगे कि 27 तो आपके पास ऐसे ही रहेगा, साथ में जो एयोटा की पावर नेगेटिव है इसको हम पॉजिटिव बनाने के लिए डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, जो कि हमने पीछे गोल्डन टिप में सीखा हुआ है। ठीक है जी। तो ये नीचे जाके पार क्या हो जाएगी, +26। अब 26 पार वाली टर्म को हम नीचे डिनोमिनेटर में रख के सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं जी। अयोटा की पार 26 को अगर हम मल्टीपल बनाएं तो 2 का मल्टीपल बनेगा और ये 13। ठीक है जी। तो अगेन आप जब इसको सॉल्व करेंगे 27 एज इट चलेगा, साथ में ये 1 और अयोटा की पार 2 की जगह पे -1 और उसकी पार 13। ठीक है जी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब 27 एज इट, अगेन यहाँ पे 1 के नीचे -1 की पावर बेटा अब 13 है। तो 13 हमें पता है कि एक क्या है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर जब भी -1 की पावर में आता है तो उसका जवाब क्या आता है आपके पास, -1। तो ये आपके पास इस फॉर्म को हल करके -1 आ जाएगा। और फिर जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 27 के साथ ऊपर 1 मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में -1। तो इस सारी टर्म को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास -27 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपके पास आया -27। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से आसानी से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है, जिसमें हमारे पास दो टर्म्स वाला क्वेश्चन है। ठीक है जी। एक तो एयोटा की पावर 11 और उसी के साथ प्लस हो रहा है एयोटा की पावर 5। अब इन दोनों क्वेश्चंस को जो टर्म्स को हम अलग-अलग सॉल्व करेंगे और आखिर पे आंसर को ऐड कर देंगे, सिंपल इज दैट। तो यहाँ पे देखिए एयोटा की पावर आपके पास 11 है, तो ये डायरेक्ट मल्टीपल 2 का नहीं बन सकता क्योंकि ये ऑड नंबर है। इसी तरह 5 भी नहीं बन सकता। तो हम इनमें से क्या करेंगे, पहला स्टेप ये करेंगे कि दोनों में से एक एयोटा की पावर अलहदा करवा देंगे। ठीक है जी। इसी तरह प्लस 5 में से भी आप अलहदा करवाएं। ठीक है जी। एयोटा की पावर 4 अलहदा और एक एयोटा अलहदा हो जाएगा इस तरह से। तो अब ये जो एयोटा की पावर 10 वाली टर्म है इसको आप मल्टीपल बनाएं 2 का। ठीक है जी। तो ये 2 और 5। ठीक है, 2 5 द 10 और साथ में ये एयोटा एज इट प्लस इसी तरह 4 को भी बनाएं तो ये 2 की पावर 2 बन जाएगा। ठीक है, 2 का 2 मल्टीप्लाई 2 बन जाएगा और साथ में एयोटा एज इट ये वाला। तो ये देखें, ये दोनों को हमने कन्वर्ट कर लिया मल्टीपल में। अब इन दोनों की जगह पे आप वैल्यू पुट कीजिए तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू -1 है एयोटा स्क्वायर की और उसकी पावर 5, साथ में एयोटा एक एज इट। इसी तरह इधर आ जाएं, एयोटा की पावर 2, एयोटा की पावर 2 की जगह पे अगेन -1 पुट करें उसका स्क्वायर और साथ में एयोटा ये जो साथ था वो वैसे ही। अब देखिए, तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, यहाँ पे दोनों फॉर्म्स में आपके पास -1 की पावर एक ऑड नंबर आया और एक -1 की पावर इवन नंबर आया। तो दोनों की वैल्यू पुट कर दें। -1 की पावर अगर ऑड नंबर हो तो जवाब क्या आता है, -1। ठीक है जी, साथ में मल्टीप्लाई में एयोटा। इसी तरह प्लस, और अगर -1 की पावर इवन नंबर हो जैसे कि 2 है तो इसका जवाब क्या आएगा, +1 और साथ में एयोटा। तो इनको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये एयोटा को जब आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बेटा क्या आएगा आंसर, बताइए ज़रा। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसका आपके पास आंसर आएगा माइनस एयोटा। ठीक है जी। इसी तरह आप 1 को एयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर भी क्या आएगा, उसका आंसर प्लस एयोटा। और हमें पता है कि ये माइनस एयोटा प्लस एयोटा से कैंसल आउट और हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर 0 आएगा। ठीक है जी। तो इतना बड़ा क्वेश्चन करने के बाद हमें फाइनली आंसर क्या मिला, 0। ठीक है जी। तो ये आपका आंसर है। इस तरह से आप आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंतहाई अहम पार्ट इस एक्सरसाइज में, ये सबसे अहम पार्ट, पार्ट नंबर 4 है। इसको सॉल्व करते हैं। इसमें आपके पास 4 टर्म्स हैं और फिर उनकी पार भी है। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले देखिए, आपके पास पहली टर्म है एयोटा की पावर 4 प्लस एयोटा की पावर 3 प्लस एयोटा की पावर 2 प्लस एयोटा और सारे की पावर 2। लें जी, इसको सॉल्व करते हैं। जितना देखने में ये लेंथी सवाल लग रहा है, करने में उतना ही ये आसान है। नहीं जी, मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट कर लिया। अब मैं करूँगा क्या,
मैं करूँगा ये कि इसको मैं मल्टीपल में चेंज करूँगा। अच्छा, इसमें देखिए आपके पास 2 पावर तो ऑलरेडी इवन है, इवन को तो डायरेक्ट हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि 4 और 2, ठीक है? और अयोटा जो है इसको एज़ इट रहने दें, ये इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? तो ये 3 तो हम आसानी से कर लेंगे। लेकिन अब मसला किसका है? मसला है हमारे पास अयोटा की पावर 3 का, तो ये ऑड नंबर है, इसको ऑड के मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए अयोटा की पावर 4, इसको एक दफ़ा ऐसे ही रहने दें, पहले पावर 3 वाले को सॉल्व कर लेते हैं। अयोटा की पावर 3 में से आप ऐसा करें, एक अयोटा लैदा कर लें और एक अयोटा जो है लैदा करने से यहाँ पे अयोटा की पावर 2 बच जाएगा। इसी तरह ये देखिए ये अयोटा की पावर 2 पहले ही है और अयोटा भी एज़ इट रहने दें, ठीक है जी? स्क्वायर ब्रैकेट और साथ में होल पावर 2 एज़ इट। अब इसको कन्वर्ट करते हैं मज़ीद, तो ये अयोटा की पावर 4 जो है आपके पास मल्टीपल बन जाएगा 2 का, ठीक है? और इसी तरह बाकी तो सेम सिम्प्लीफाई हो चुके हैं, ठीक है? जिसको भी मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ अयोटा स्क्वायर को और साथ में अयोटा ये वाला, प्लस इस तरह ये अयोटा स्क्वायर भी ब्रैकेट में लिख लें, प्लस अयोटा और सारे के पर होल पावर 2। नेक्स्ट देखें, अब यहाँ पे जो गौर करें आपके पास 2 जगह बल्कि 3 जगहों पर आपके पास अयोटा स्क्वायर आया। तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू बताइए क्या है? -1 लें जी। इसकी जगह पुट किया, इसका स्क्वायर कर लिया, प्लस इसी तरह इसकी जगह -1 पुट किया, साथ में अयोटा मल्टीपल में, इसी तरह प्लस इधर भी -1 पुट किया, साथ में आखिरी अयोटा और सारे की पावर 2। तो सिंप्लीफाई करें, अगेन आप सिंप्लीफाई करें। अच्छा, अब -1 की पावर इवन है, तो जवाब -1 आ जाएगा, ठीक है? सॉरी +1 आ जाएगा, ठीक है? अब ये वाली टर्म मल्टीप्लाई करें आप, -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस अयोटा आ जाएगा, ठीक है जी? और ये प्लस माइनस -1 आ जाएगा और आखिर पे फिर +1 आ जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, सारे की पार्ट 2। अच्छा, अब देखिए इंतहाई आसान काम और आपका पसंदीदा काम कि आप +1 को -1 से कैंसिल कर दें, -1 को +1 से कैंसिल कर दें, तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा 0 की पार्ट 2। तो 0 की पार्ट 2 क्या होता है शहज़ादों? कई बच्चों को इसकी वैल्यू भी नहीं पता होती वैसे, माइंड ना कीजिएगा। ठीक है जी? तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0, ठीक है जी? तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। देखिए जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करते हैं, आंसर आखिर पे 0 आ जाता है, ठीक है? तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया जैसी मिसाल बन रही है ये वाली, ठीक है जी? बहरहाल इससे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। पार्ट नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 7 इंतहाई आसान है और इम्पॉर्टेंट भी है पेपर व्यू पॉइंट से। तो देखिए इसमें 2 अयोटा वाली टर्म्स हैं और वो एक फ्रैक्शन फॉर्म में दी हुई हैं। इंतहाई आसान क्वेश्चन है और सारे की पावर क्या है? -5। इसको सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले बेटा जी करना क्या है? एक प्रॉपर्टी पढ़नी है और वो गोल्डन टेप है आपके लिए, ठीक है जी? तो यहाँ पे देखिए वो गोल्डन टिप क्या है, बात को समझिएगा। वो गोल्डन टिप इस पावर से रिलेटेड है और पावर नेगेटिव नंबर की। अच्छा, अब प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी को पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टी, ये बात याद रखिए कि जब भी आपके पास कभी किसी भी, थोड़ा सा इधर करके लिख लेते हैं, स्क्रीन आपको शो नहीं होगी, रेड से लिख लेते हैं, ठीक है जी? अच्छा, प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके पास ए ओवर बी फ्रैक्शन फॉर्म में है और उस सारे की पावर नेगेटिव है, तो बेटा आप इस पावर को पॉजिटिव बना सकते हो। कैसे? आप सिंपल डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दें और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दें, तो ये प्लस पावर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस एन में। ठीक है? ये प्रॉपर्टी आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है जी? तो हम सबसे पहला स्टेप यही फॉलो करेंगे और ये गोल्डन टिप भी है हमारे यूट्यूब चैनल से आपको जो मिल रही है, इनको नोट करते जाएँ। तो हम अयोटा की पावर 5 को ले जाते हैं न्यूमिनेटर में, अयोटा की पावर 8 को ले जाते हैं डिनोमिनेटर में। ठीक है जी? तो इसकी पावर प्लस 5 में कन्वर्ट हो गई। अब क्या करना है? अब आप सिंपली ये करें कि ये जो अंदर टर्म्स हैं इनको आप सिंप्लीफाई कर लें। लेट्स सी, देखिए किस तरह से। अयोटा की पावर 5 को भी आप मल्टीपल 2 बनाएं। कैसे? एक अयोटा अलहदा करोगे तो 4 बन जाएंगे, 4 को आप 2 मल्टीप्लाई 2 कर लें और एक अयोटा एज इट, ठीक है जी? और डिनोमिनेटर में आपके पास 8 है तो वो डायरेक्ट बन जाएगा 2 4 द 8, ठीक है जी? और यहाँ पे आप ये करें, स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लें जी। ये आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट आ गई और बाहर सारे की पावर क्या आई? 5, ठीक है जी? अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे ये करेंगे कि ये जो अयोटा की पावर 2 के मल्टीपल में चेंज की है, इसकी वैल्यू पुट करें, -1 की पावर 2,
साथ में ऊपर एयोटा और अगेन नीचे एयोटा की जगह पे, एयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 की पावर 4 और सारे की पावर 5। और अब इसको सॉल्व करते हैं। -1 की पावर अगर आपके पास 2 है तो इसका आंसर क्या आएगा? -1 की पावर इवन नंबर है तो +1 आ जाएगा और ऊपर आयोटा एज़ इट। इसी तरह -1 की पावर 4 है और वो भी एक इवन नंबर है तो उसकी जगह पे भी 1 आ जाएगा। और सारे को जब हम सॉल्व करेंगे तो सारे की जगह पे ऊपर 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया आयोटा और नीचे डिनोमिनेटर में भी 1 है तो ये बेसिकली क्या बचेगा? अकेला आयोटा। और बाहर पावर क्या थी? 5, तो हम आयोटा की पावर 5 पे लिख देंगे। देखिए ये सारा सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक फाइनल टर्म आयोटा की पावर 5 आ गई। अब इस आयोटा की पावर 5 को आप अगेन मल्टीपल में चेंज कर लें 2 के, तो ये मल्टीपल में डायरेक्ट तो नहीं होगा, तो हम पहले 4 अलहदा कर लेते हैं और एक आयोटा अलहदा कर लेते हैं। ठीक है जी। और अब हम क्या करेंगे? आयोटा की पावर 4 को 2 का मल्टीपल बना लेते हैं। ये लें जी। और साथ में आयोटा एक एज इट। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, -1 की पावर 2 साथ में आयोटा। ठीक है जी। -1 की पावर 2 को सॉल्व करेंगे तो +1 और साथ में आयोटा। आयोटा 1 दा आयोटा और आपका ये रहा फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट भी समझ आया है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, तो पार्ट नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखें तो ये आपके पास दो टर्म्स हैं, एक एयोटा की पावर 13 और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एयोटा की पावर 29। ये इंतहाई आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप पहले इन एयोटा की फॉर्म को कंबाइन कर लें, यानी कि पावर ऐड कर लें। ठीक है जी। तो अगर हम पावर्स ऐड कर लेते हैं तो आपके पास ये देखिए इसकी पावर में क्या बनेगा? आपके पास ये 2 और ये 42 पावर बन जाएगी। ठीक है? कैसे? चलें एक स्टेप आप और बढ़ा लें, इस पे ये कर लें कि आप इसको ऐड करके लिख लें 13 प्लस 29। ठीक है जी? अब आप इसको ऐड करें तो आयोटा की पावर बन जाएगी 42, कुछ इस तरह से। ठीक है जी? अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? आयोटा की पावर 42 देखिए तो ये एक इवन नंबर है तो इसको आप मल्टीपल बनाएँ 2 का, तो 2 का मल्टीपल डायरेक्ट बन जाएगा और क्या होगा? 21। आप आयोटा की पावर 2 की वैल्यू पुट करें, -1 की पावर 21 और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 21 पावर ऑड नंबर है तो -1 की पावर ऑड होने पे आपको आंसर -1 मिलेगा। बेटा ये रहा आपका फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको समझ आया है। आप हमारे चैनल पे मौजूद रहेंगे तो हमें हौसला होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अदरवाइज हम आपके लिए इस तरह का मटेरियल तो लाते रहेंगे। ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।